हेलो। यस सर। यस सर। गुड Yes, मॉर्निंग sir. बच्चों। यस सर। हेलो। यस सर। आवाज सुनाई पड़ रही है अब? यस सर। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. चलिए गुड मॉर्निंग। अब आज आपका जो अभी तक आपने बहुत सारे चैप्टर पढ़े जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था और सारे टेस्ट दिए। टेस्ट में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम नए टॉपिक जो अभी आपके 10th में पहली बार आप पढ़ेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। द टॉपिक इज चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, सबसे पहली चीज है आप लोग अपना प्रेजेंटेशन बंद कर दीजिए और अपना माइक आप रखिए, नहीं तो ना तो आपको हमारा प्रेजेंटेशन दिखेगा ना आपको आपका कोई चीज दिखाई पड़ेगी। तो बेटर है कि आप अपने को पहले से फिट रखिए, तभी जा करके आपकी आवाज भी आएगी और हमारी भी आवाज आप सुन पाएंगे। ठीक है? हेलो। यस सर। यस सर। Yes, हाँ, sir. देखिए, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड एज ए पहले आपने ज्योमेट्री जो सुना है, ज्योमेट्री सुना है ना? तो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री एज ए सेम वर्ड है। डिफरेंस कहां पर है? यहाँ ट्रिगोनो है, वहां जियो है। एक वर्ड लास्ट में दोनों में कॉमन आ रहा है, मेट्री। मेट्री मीन्स होता है मेट्रॉन। ये ग्रीक वर्ड होते हैं और जिनका मीनिंग होता है मेजर। तो वहां पर क्या है, जियोमेट्री में हम अर्थ का मेजर पढ़ते हैं, अर्थ की कोई साइड्स को मेजर करते हैं। और यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री, अगर हम इसको एनालाइज करके बात करें तो दिस वर्ड मेड बाय 3 वर्ड, ट्राइगोन एंड मेट्रॉन, एंड each one having 3 meanings. Tri means 3 and geo meaning sides and metron meanings आपका मेजर होता है। इसका मतलब जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हम किसी भी ट्रायंगल की, और कैसा ट्रायंगल होगा, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑलवेज डिफाइंड इन राइट एंगल ट्रायंगल। सो वी हैव डिस्कस्ड द measure of 3 sides with any one acute angle. So this is trigonometry. Trigonometry word जो है ये क्या है, relationship between the sides and the angles of a triangle. So this is the again here this one you see trigonometry सर is आपकी the आवाज साफ study। नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। कौन बोल रहा है? ये हम बोल रहे हैं, आप सुनो उसको ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक स्टडी, एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें स्टडी किया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, जिसमें हम ट्रायंगल की साइड्स और एंगल का रिलेशन स्टडी करते हैं। अब बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या चीज ऐसी होती है जिसके आधार पे हम पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ साइन होते हैं जिसके आधार पे हम इसको यूज करते हैं। तो इसको देखो, जेएफ हार्वर्ड कभी कभी पूछा था, हूँ गिव द इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो जेएफ हार्वर्ड इज द mathematician who gives the introduction to trigonometry, and this one is also relationship between the sides and angles of a triangle. It means, आवाज आ रही भाई? यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक साइन का यूज किया जाता है, जिनका फुल नेम कैसे लिखते हैं ये आप देखिए। यहाँ पर जो है
ये वर्ड जो लिखा गया है साइन, देन कोसाइन, फिर टेंजेंट, फिर इनको कहा जाता है कोटेंजेंट, सेकेंड, and last one is cosecant. So these are the six sign as a trigonometric sign called used to define the trigonometry, and just you see it is used in abbreviated form as, इनको यूज एज ए फुल लेटर नहीं करते हैं, इनको हम हमेशा एब्रिविएशन फॉर्म में यूज करते हैं, जहां पर जैसे देखिए ये लिखा हुआ है साइन, कॉस, टेन, देन कॉट, सेकेंड, कॉसेक. तो लाइक दिस वी हैव यूज इन क्वेश्चंस आर एनीवेयर. तो दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक साइन. ओनली इट इज द साइन, मतलब इनके कौन से नोटेशन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, क्या क्या हम यूज करेंगे. तो इन्हीं 6 पार्ट को लेकर के पूरी ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करी जाती, चाहे वो कहीं पर भी आप पढ़ेंगे. तो हियर वी हैव स्टार्ट. सो एज द बिगिनर यू लर्न अबाउट दिस कि हाउ वी यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक साइन in abbreviated form. What the full name is this, and what the abbreviation of these 6 trigonometric sign. So first one is sine, cos, tan, cot, secant, cosec. Now after this, what the ratios, because introduction part is here, so we have discussed about the trigonometric ratios. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानना है. रेशियो का मतलब आप जानते हैं कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज विच आर ऑफ सेम काइंड. यहां पर क्या होगा, सेम काइंड क्या होंगी, 2 साइड्स होंगी ट्रायंगल की, बिकॉज ट्रायंगल हैज 3 साइड्स एंड इट हैज ओनली वी हैव कंपेयर एनी 2 साइड्स in between any 2 sides of the right angle triangle. So here, and before this I tell you all the trigonometric concept we have studied in a right angle triangle. So we have draw a right angle triangle here, and ABC is a right angle triangle. It is right angle at B. One acute angle is A, another acute angle is C. And you know about this, the description of right angle triangle. Opposite side of the right angle is always hypotenuse, or you can say the longest side of the right angle triangle is hypotenuse. And which acute angle you have taken, just you see here. If let us suppose angle A is acute angle as theta, this is as a theta. Okay, so for this we have used this side BC as a side opposite to angle A. Okay, and for this acute angle theta, this side is called as a side adjacent to angle A. This is for acute angle theta. But if you take this acute angle C, for this you have find this AB, because यहां पर देखिए C के सामने वाली साइड या थीटा के सामने वाली साइड, इसी को हम अपोजिट साइड बोलेंगे. और जो थीटा एंगल के साथ लगी हुई, बिकॉज वन साइड इज डिसाइडेड, AC इज द हाइपोटेन्यूज, तो देयर आर 2 साइड्स आर रिमेन. एक उसके सामने होगी और एक उसके साथ में होगी. तो जो साथ में है उसे कहते हैं साइड एडसेंट टू एंगल
ए या एंगल थीटा, जो उसके सामने होगी उसे कहेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए या एंगल थीटा। अब अगर हम बात करते हैं एक्यूट एंगल सी की, तो सी के साथ वाली साइड कौन सी है? सी बी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? साइड एडसेंट टू एंगल सी, और ए क्या हो जाएगा? साइड अपोजिट टू एंगल सी। ये डिस्क्रिप्शन आपको राइट एंगल ट्रायंगल में हमने बता दिया। अब इन्हीं रेशियोज को लेकर, इन्हीं साइड्स का डिस्क्रिप्शन लेकर के किस एक्यूट एंगल के साथ हम ले रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी टू साइड, इट इज द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स with one acute angle of right triangle is called the trigonometric ratios. And how it is written? It is written as sin theta, like this. What the ratio value? Side opposite to angle theta. अब हम थीटा के लिए लिख रहे हैं, तो साइन थीटा की, देखिए साइन और थीटा प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है, दे आर टेकिंग एज ए होल। कभी आप ये नहीं कहेंगे साइन और थीटा अलग अलग मल्टीप्लाई हैं। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक साइन के साथ वो एक्यूट एंगल इंक्लूड किया जाएगा, तभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाएगा। अगर हम खाली साइन लिख दें, खाली कॉस लिख दें, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं होंगे, क्योंकि जब तक उसके साथ एंगल इंक्लूड नहीं होगा तब तक आप उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं कह सकते हैं। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए साइन थीटा क्या होगा? जो एक्यूट एंगल ले रहे हैं, थीटा की जगह मान लीजिए हमने ए लिख दिया होता, तो आप ए लेते, लेकिन यहां पर हम ए की जगह हमने लिख लिया है थीटा। थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो गया है ए और सी में, कि ए एंगल थीटा और सी एंगल खाली सी लिखा हुआ है। तो यहां पर बात हम कर रहे हैं ए एंगल की। अगर हमने ए एक्यूट एंगल लिया है और इसकी वैल्यू मान लीजिए थीटा है, तो ये साइन थीटा की वैल्यू जो होगी साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी हम एक बात आपको और बताएंगे कि जिसको कि हम लिख सकते हैं, ये साइड कौन सी होगी? साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। ये तो फार्मूला हो गया आपका। अब इसके आधार पे हम साइड भी देखेंगे। थीटा के अपोजिट साइड कौन सी है? बीसी। और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? एसी। इसका मतलब साइन थीटा का जो रेशियो वैल्यू बना साइड के फॉर्म में, कौन कौन से बना? बीसी और एसी का रेशियो है विद वन एक्यूट एंगल थीटा, दैट इज द साइन थीटा। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज व्हाट? साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया बीसी अपॉन एसी। अब इसमें दूसरा जो आता है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? सेम वही, उसी तरीके से इसका जो फार्मूला है साइड एडसेंट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए थीटा के साथ लगी हुई साइड कौन सी है? ए बी। तो एडसेंट साइड कौन सी हुई? ए बी। तो साइड एडसेंट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स ए बी अपॉन ए सी। नाउ नेक्स्ट वन, see here tan थीटा। tan थीटा क्या है? ये आपका साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन साइड एडसेंट टू एंगल थीटा। ये जितने हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यू होती हैं, और इसके आधार पे हम साइड कौन सी होगी ये निकालते हैं, और उसी को लिख करके वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम अप्लाई करते हैं। तो यहां पर tan थीटा के लिए क्या आएगा? साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन साइड एडसेंट टू एंगल थीटा। अब अपोजिट साइड कौन सी है? बीसी। एडसेंट साइड कौन सी है? एबी। तो बीसी अपॉन एबी हो गया। ऐसे ही अब कॉट थीटा के लिए, कॉट थीटा के लिए सेम फार्मूला बना, लेकिन वो उसका अपोजिट है, साइड एडसेंट टू एंगल थीटा अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। अब एडसेंट साइड कौन सी है? पहली ए बी अपॉन बी सी। तो इसका रिलेशन ये आ गया। अब इसमें दो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। सेक थीटा में क्या है? हाइपोटेन्यूज न्यूमरेटर में आ जाता है और साइड एडसेंट टू थीटा डिनोमिनेटर में है।
तो हाइपोटेनस क्या है, AC, और साइड एडसेंट क्या है, AB। तो इन दोनों का रेशियो अगर है तो वो होगा sec थीटा। एंड एज द सेम वे वी हैव डिस्कस अबाउट द cosec थीटा। cosec थीटा क्या होगा, इसमें भी हाइपोटेनस है और साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, दैट इज AC बाई BC। दिस हाइपोटेनस AC एंड BC वी हैव टेकन, तो हियर दिस इज द AC अपॉन BC। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आधार पे डिफाइन होता है, और इसी के आधार पे हम सारी वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, सभी को यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर। यहां पर कहीं किसी को दिक्कत आ रही है तो बताइए। यस सर। किसी को प्रॉब्लम है यहां? अब एक चीज थोड़ा सा नोट करिए, आपको इसे याद करना है तो आप कैसे याद करेंगे? कुछ रिलेशन और देख लेते हैं, बाद में हम आपको एक चीज बताते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे सब। यहां देखिए अगला पार्ट जो है, अगले पेज में देखिए यहां कुछ रिलेशन और मैं लिखा है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये एक रिलेशन है, tan थीटा को कैसे साइन और cos के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या cot थीटा को कैसे cos और साइन के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां देखिए ये जब आपका हो जाता है, कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, क्या है और किसके साथ रेसिप्रोकल वैल्यूज होती हैं, इसके लिए आपको यहां पर देखिए हमने रिलेशन लिखा हुआ है। साइन थीटा की यहां वैल्यू जो है ये क्या है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यहां पर कॉसेक थीटा की वैल्यू हमने क्या लिखा, 1 अपॉन साइन थीटा। आप देख भी लीजिए कॉसेक थीटा की वैल्यू आ रही है हाइपोटेनस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, और साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो होगी साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है। यहां BC अपॉन AC लिखा हुआ है, यहां AC अपॉन BC लिखा हुआ है। तो रिलेशन क्या बनेगा, ये बना आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा की जब वैल्यू देखते हैं वो क्या है, सेक थीटा की रेसिप्रोकल है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब यहां पर भी रिलेशन देख सकते हैं, ऊपर जो है रिलेशन में आप देखिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, साइड एडसेंट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस मीन्स AB अपॉन AC, और यहाँ सेक थीटा जस्ट उल्टा लिखा हुआ है। हाइपोटेनस यहाँ डिनोमिनेटर में, हाइपोटेनस यहाँ न्यूमरेटर में है। साइड एडसेंट टू एंगल थीटा न्यूमरेटर में है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। अगर हम साइड की बात करते हैं तो AB अपॉन AC है और यहाँ पर AC अपॉन AB आता है। तो ऐसे ही tan और cot में रिलेशन देखिए, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन साइड एडसेंट टू एंगल थीटा, और cot थीटा में जस्ट उसका उल्टा लिखा हुआ है, साइड एडसेंट टू एंगल थीटा अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। यहाँ BC अपॉन AB आ रहा है, यहाँ AB अपॉन BC। तो ये जो रिलेशन है ये हमारे क्या हैं, इसमें सारे के सारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशंस हैं ये दिए गए हैं। और एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप इसमें ठीक है, यहां पर आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, रेसिप्रोकल वैल्यूज, इन सबको याद करने का एक तरीका आपको मैं लिख लीजिए कि आप कैसे करेंगे।
तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा पार्ट आएगा। आप ऊपर थोड़ा गैप करके ओ ए ओ अपान एच एच ए, ओ ए ओ अपान एच एच ए, ये लिख लीजिए। ऊपर लिखिए कैपिटल ओ, फिर ए, फिर ओ, अपान ओ के नीचे एच, ए के नीचे एच और ओ के नीचे ए। लिख लिया सबने? यस सर। आप ऊपर लिखिए ओ ए ओ अपान एच एच ए। मैं इसमें लिखना भूल गया था, लेकिन मैं याद करने का आपको एक तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप शार्ट में याद कर सकते हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो आप समझ में आया? अब देखिए, आप ओ और एच के साथ एक लाइन खींच लीजिए और ए अपान एच के साथ एक लाइन खींच दीजिए, ऐसे वर्टिकल। ओ अपान एच हो जाएगा, उसमें दिखेगा ए अपान एच दिखेगा, ओ अपान ए दिखेगा। कर लिया सबने? यस सर। ओ अपान एच, ए अपान एच, ओ अपान ए। अब जहां पर आपने ओ अपान एच लिखा है उसके ऊपर लिख लीजिए साइन। जहां ए अपान एच लिखा है वहां लिख लीजिए कॉस। जहां ओ अपान ए लिखा है वहां लिख लीजिए टेन। न्यूमरेटर में ओ के ऊपर साइन, ए के ऊपर कॉस और फिर लास्ट वाले ओ के ऊपर टेन। नीचे साइन के नीचे जहां एच है वहां कॉसेक, कॉस के नीचे ए अपान एच जहां पर वहां सेक, और टैन के नीचे ओ अपान ए जहां पर है वो कॉट। ये अगर आप लिख सकते हैं तो आप देखिए, इसको भी आप यहां से याद करने का सबसे बेस्ट तरीका बन जाएगा। आपको हमने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देके लिखाए हैं। यहां से आइए, अब आप साइन थीटा, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपान हाइपोटेनस। हमने यहां पर लिखा हुआ है ओ अपान एच, ए अपान एच, ओ अपान ए। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं ओ ए ओ अपान हा, या ओ ए ओ अपान हा। यानी ये 6 वर्ड ऐसे आपके बनेंगे जिसके आधार पर ये आपके पार्ट में आ सकता है कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर लें।